2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। यूपी में बीजेपी इस बार अपने गठबंधन के दायरे बढ़ाकर चुनावी मैदान में उतरी थी। जी हां, बीजेपी की सियासी रणनीति यूपी की जमीन पर पूरी तरह से फ्लॉप रही है। दरअसल बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता तक पहुंचाने वाली यूपी में बीजेपी इस बार कैसे पीछे रह गई। इसकी कई वजह हैं, जिनमें से एक वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी काफी हिट रही है। अखिलेश और राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। सपा और कांग्रेस ने आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ संविधान और आरक्षण को प्रमुखता से उठाया। इससे पार्टी को पिछड़ों और दलितों में सेंध लगाने में सफलता मिली है। पेपर लीक की समस्या से युवा और छुट्टा जानवरों की समस्या से किसान सीधे प्रभावित थे। इस मुद्दे को भी विपक्ष ने जमकर उठाया है, जिससे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर दूसरी वजह जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने कई प्रयास किए, लेकिन चुनावी परिणाम बता रहे हैं कि उनके सभी प्रयास, सारे प्रयोग फेल हो गए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क अभियान भी बेअसर रहा। टिफिन बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी का पत्र वितरण जैसे तमाम प्रमुख अभियान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सेंध की कोशिश भी नाकाम साबित हुई है। तीसरा बड़ा रीजन माना जा रहा है बीजेपी नेताओं का इस भरोसे रहना कि सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी उनकी चुनावी नैया को पार लगा देंगे। इस चक्कर में क्षेत्र और जनता से दूर रहना राजनीतिक रूप से बीजेपी को महंगा पड़ा है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बीजेपी में काफी मशक्कत की, लेकिन हर सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके। इस तरह से पीएम मोदी के नाम पर जनता ने दोबारा वोट दिया, लेकिन जिन सांसदों और नेताओं से जनता दूरी बनाए रखे हुई थी, उनको चुनावी मैदान में जनता ने शिकस्त दे दी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 साल पहले अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए अपने स्वर्ण वोट बैंक को साधने और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को जोड़ने की नई सोशल इंजीनियरिंग बना चुकी थी। इसके सहारे बीजेपी यूपी में अपना एक छत्र राज कायम कर चुकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला के तहत सियासी बिसात बिछाई और इसका फायदा सपा को हुआ और बीजेपी को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 62 मौजूदा सांसदों में से 48 सांसदों को 2024 के चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, सूबे के सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी रण में उतारने का दांव चला था। बीजेपी के 26 मौजूदा सांसद हार गए हैं, जो पार्टी के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी नेतृत्व भाप नहीं सकी और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का दांव बीजेपी को महंगा पड़ गया। इसके अलावा माना जा रहा है कि जिस तरह से स्थानीय और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे भी बीजेपी को बड़ा झटका देखने को मिला है। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने जिन 17 सांसदों को टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरे उतारे थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। इस तरह यूपी में बीजेपी का सियासी गेम बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।